मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो सोचा रास्ते में आज आपके लिए व्लॉग शुरू करूँ। ये देखिए जनाब, रास्ते में मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत बिल्डिंग पर और जहाँ मेरी नज़र टिक गई वो थे सफाई करने वाले ये मजदूर। पहले तो जनाब मैं ये फैसला कर लूँ कि ये क्लीनर्स हैं या स्पाइडरमैन हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि किस सिक्योर तरीके से ये शीशों की सफाई कर रहे हैं और ऑब्वियसली जनाब ये ट्रेंड होते हैं। यहाँ सऊदी अरेबिया में अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें इस तरह की ग्लास बिल्डिंग्स बहुत नजर आती हैं। ये जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर का जो फेस होता है इसमें ये जो ग्लास इस्तेमाल होता है इसे कहते हैं फैसाड ग्लास और इसे कर्टेन वॉल ग्लास भी कहते हैं। उर्दू में बोले तो अगवाड़ा गिलास। फैसाड का मतलब अगवाड़ा होता है यानी कि सामने का हिस्सा। खैर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपसे इतनी गाढ़ी उर्दू बोलूं। चलिए आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बता देती हूँ क्योंकि मेरी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये जो कर्टेन वॉल ग्लास होता है ये किसी भी बिल्डिंग के अगवाड़े यानी फैसाड्स की तामीर में इस्तेमाल होता है। ये जो मटेरियल होता है ये आमतौर पर टेम्पर्ड या लैमिनेटेड शीशे से बनाया जाता है, जिसे परतदार शीशा भी आप कह सकते हैं। ये किसी भी बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से को बंद करने और इसकी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इस शीशे से जो नेचुरल लाइट है वो भी अंदर दाखिल हो सकती है। जी इस्माइल नाश्ता कर लिया आपने? जी मैडम। और खाना कब खाएंगे? कब खाएंगे? कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे जी आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? घर से मालूमात हो रहा है ना। घर से मालूमात हो रहा है मुझसे मालूमात हो रहा है। जी जनाब, तो मैं असल में जो इस्माइल है ना उनके साथ उर्दू में बात करती हूँ। इस्माइल का ताल्लुक श्रीलंका से है और मुझसे उर्दू बोल बोल के, मुझसे शेर सुन सुन के इनकी उर्दू अच्छी हो गई। अच्छा इस्माइल, आप मुझसे तो उर्दू में बात करते हैं लेकिन आप मिस्टर से और बच्चों से किस ज़बान में बात करते हैं? वो अरबी में बात करते हैं। अरबी में तो घर में हम कितनी ज़बानें बोल रहे हैं? तीन ज़बानें। इंग्लिश भी तो बोलते हैं उनसे। और हाउसमेट्स वगैरह से किस में बात करते हैं? उर्दू में बात। हाँ। और वो जो आपके जो मेल आपके जो हैं आपके कोलीग्स हैं उनके साथ तमिल में बात करते हैं। तमिल? हाँ, लेकिन वो जो एक है वो, अच्छा हाँ, उन सबसे आप तमिल में बात करते हैं। राइट, ओके, गॉट इट। जी तो देखा, हमारे एक घर में कितनी सारी लैंग्वेजेस में बात होती है। उर्दू में, अरबी में। बेसिकली हमारे घर में अरबी चलती है लेकिन जो उर्दू जानते हैं उनसे मैं उर्दू में बात करती हूँ। फिर अरबी, उर्दू, इंग्लिश। लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारे घर में तमिल भी चल रही है भाई, है तमिल ज़बान। और वो जो बांग्लादेश वाले थे उनके साथ कौन सी ज़बान में बात करते थे? बांग्लादेश के ज़बान में बात करते हैं। आपको बांग्लादेशी भी आती है? थोड़ा भी आता है। वाओ इस्माइल साहब, आप बड़े काबिल आदमी हैं, छुपे रुस्तम में बताते नहीं है आप, हैं तो देखिए फिर बांग्लादेशी भी हमारे घर में बोली जाती रहती है। बहुत सारी ज़बानें। हाँ जी जनाब, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए आखिर तक। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं कि ये साहब अपनी दाढ़ी और मूंछों के इतराफ के बालों को वैक्स करवा रहे हैं। कदीम मिस्र की खवातीन ने बालों को वैक्स करना इजाद किया था, उनके तरीके दूसरे थे। फिर यूरोपियंस ने 15वीं सदी में चीनी वगैरह के इस्तेमाल से वैक्सिंग इजाद की और फिर वैक्स स्ट्रिप्स इजाद हो गई। और अब दौरे हाजिर में औरतें तो औरतें, मर्द भी वैक्सिंग में कम नहीं है। ये एक बहस है कि मर्दों को वैक्सिंग कराना चाहिए या नहीं। मर्दों को ग्रूमिंग के लिए वैक्सिंग करानी चाहिए। आजकल मर्द अपने चेहरे, सीने, बाजुओं और कमर के बालों को वैक्स करा लेते हैं। जो मर्द और लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो वैक्स कराते हैं। इसका फायदा ये है कि बाल जो अंदर से ग्रो करते हैं यानी जो इनग्रोन हेयर्स हैं उससे निजात मिल जाती है। रेजर की वजह से जिल्द में सूजन और जलन वगैरह से भी बचाव मुमकिन हो जाता है। वैक्सिंग का नतीजा मर्दों में लॉन्ग लास्टिंग यानी देरपा होता है और बाल जड़ से खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। वरना रेजर का इस्तेमाल जब मर्द करते हैं तो बाल जल्दी उग जाते हैं और मोटे उगते हैं। अगर मर्द कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं यानी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई स्किन केयर का कोई प्रोसेस करा रहे हैं तो अक्सर उस खास मुद्दत के लिए वैक्सिंग मना कर दी जाती है। वजन घटाने के लिए मैं आपको एक अच्छी चाय बताना चाहती हूँ। आप एक पैन में 1 कप पानी ले लें और इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती शामिल कर लें। फिर इसको अच्छी तरह पकाकर खौला लें और फिर इसमें दूध को भी शामिल कर लें। अब आपको इंजीर का एक टुकड़ा लेना है।
फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और फिर इन टुकड़ों को चाय में शामिल कर लेना है। फिर इस चाय को 5 मिनट तक मजीद पकाना है। बस फिर चूल्हा बंद कर दें, चाय तैयार है। इस चाय को कप में डालकर गरम गरम पी जाएं। इस चाय को हफ्ते में 3 बार लाजमी पिया करें। और हाँ, ध्यान रखिए कि इस चाय को खाली पेट हरगिज ना पिएगा। वजन घटाने के लिए ये बहुत मुफीद चाय है। और जनाब, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बैग्स। मैं असल में ज्यादातर अपनी पसंद की चीजें ही आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये बैग इसलिए पसंद होगा क्योंकि इसमें गुंजाइश ज्यादा है। पूरी दुनिया की चीजें हमारे बैग्स में जो होती हैं, जी हाँ, तमाम खवातीन ऐसी ही होती हैं। वाओ, कितनी जगह है, देखिए। इसमें तो मेरी सब चीजें आ सकती हैं। आप मुझे बताइए, आपको ये बैग कैसा लगा? आप कैसे बैग्स पसंद करती हैं? आप मुझे जरूर बताइए, आपके कमेंट्स में पढ़ूंगी। और हाँ, किसी भी लेडी को तोहफा देने के लिए पर्सेस एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जनाब, ये देखिए कि ब्राउनी और ऑस्कर क्या कर रहे हैं। ब्राउनी हमेशा ऐसे ही बैठता है कमर पर, और देखें कितना क्यूट लगता है। देखिए माशाल्लाह कि ये बेचारा बीमार था, इसको नजर लग जाती है। मुझे पता है कि ब्राउनी आप सबको बहुत पसंद है। ब्राउनी को देखकर मेरा दिल हमेशा खुश होता है। अपने डेली रूटीन में फ्रेश रहने के लिए या तो मैं वीडियो बनाती हूँ या ब्राउनी को देखती हूँ और हैप्पी हो जाती हूँ। आप भी अपने अंदर तलाश कीजिए कि खुशी आपको कैसे मिलती है। आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं जनाब? दिमाग से। जी हाँ जनाब, जिस चीज से दिल खुश होता है उसी चीज से दिमाग को रिलैक्सेशन मिलती है। दिमाग को रिलैक्स रखिए, ज़हीन रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। जो भी आपकी हॉबी हो उसको जरूर अंजाम दें। टाइम निकालें अपनी हॉबी के लिए, जैसे मैं टाइम निकालती हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियोस बनाकर मैं बहुत खुश होती हूँ और फिर मैं बहुत अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस और मीडिया का काम अंजाम दे पाती हूँ। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? तलाश कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। अच्छी बात जहाँ से भी सीखने को मिले, सुनने को मिले, उसको अच्छे से समझ लें और सीखने और समझने का अमल उम्र भर जारी रखिए। मुझे लगता है कि 2 तरह के लोग बेवकूफ़ होते हैं और उनका कभी कोई काम नहीं होता। एक तो वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, दूसरे वो जो अनापरस्त होते हैं। उनको ना सीखना होता है ना समझना होता है। उनकी जिंदगी की सोई हमेशा मी एंड माई सेल्फ में ही अटकी रहती है। और जनाब, ये देखें कि ब्राउनी मुझसे क्या कह रहे हैं। ब्राउनी असल में अब हो गए हैं स्लीपी। ब्राउनी को सोना है। तो जनाब, ये मुझसे ये कहने आए हैं कि मुझे सुला दो। तो जनाब, ब्राउनी का तो हो गया है सोने का टाइम। तो ये देखिए कैसे बेखबर सो गया जैसे ही मैंने इसको बिस्तर पर लिटाया। ब्राउनी बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह है और बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है। अपनी बात बड़ी मासूमियत से समझाने की कोशिश करता है और ज़हीन भी बहुत है। ब्राउनी की उम्र, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ब्राउनी की उम्र 5 साल है। माशाल्लाह, कैसा लग रहा है सफ़ेद चादर पे सफ़ेद सफ़ेद ब्राउनी सोया हुआ। और हाँ, ये खर्राटे भी ले रहा है। चलिए जनाब, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। लेकिन आपने जुड़े रहना है मेरे साथ ताकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ सीख सकें, समझ सकें और कुछ मुझे भी समझा और सिखा सकें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।